सालों पहले गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था गंगपुर। उस गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था, जिसका एक छोटा सा खेत था। वो खेत ही उसकी और उसके परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा था। शंकर दिन रात खेत में मेहनत करता था और अपना घर चलाता था। उसी गंगपुर गांव में एक साहूकार रहता था, जिसका नाम था बनवारी लाल। वो अपने लालच और कठोर दिल के लिए बहुत ही कुख्यात था। वो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज देता था और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन हड़प लेता था। गांव के कई किसान उसकी चाल में फंसकर अपनी जमीन गंवा चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक साल ठीक से बारिश नहीं हुई। उस साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव की नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और शंकर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। इसी को लेकर एक दिन शंकर ने अपनी पत्नी सावित्री से बात की। इस साल ठीक से बारिश नहीं हुई है, फसल भी बिगड़ गई है। और घर में खाने को दाना तक नहीं है। पता नहीं दिन कैसे कटेंगे। ये ईश्वर हम अच्छे लोग के साथ ही ऐसा क्यों करता है? वो साहूकार कितना बेईमान है, फिर भी उसके घर कभी कोई तकलीफ नहीं आती। और हम तो इतने ईमानदार हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, फिर भी तकलीफों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बोलते बोलते सावित्री अचानक किसी विचारों में खो गई। क्या सोच रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ कि अभी नया साल आने में तो बहुत देर है, तो क्यों ना साहूकार से ही थोड़े पैसे उधार ले ले। एक तो बारिश नहीं हुई है, ऊपर से पैसे उधार ले लिए तो बुरे फंसेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें कोई उधारी नहीं करनी है। इसमें चिंता की क्या बात है? अगले साल फसल अच्छी होगी तो सब उधारी चुका ही देंगे। हाँ, ये बात भी सही है। तो मैं जाकर साहूकार से मिल लेता हूँ। शंकर को कर्ज लेना पसंद तो नहीं था, मगर मजबूरी में उसे साहूकार के पास जाना पड़ा। अरे शंकर, आज मेरे पास कैसे आ गए भाई? कर्ज चाहिए ना? हाँ मालिक, इस बार फसल बर्बाद हो गई है। कुछ पैसे चाहिए ताकि परिवार का पेट भर सकूं। अरे इसीलिए तो बैठा हूँ मैं। देखो, कर्ज तो मैं दे दूंगा, लेकिन भाई मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मालिक? 6 महीने में कर्ज और ब्याज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। शंकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। ठीक है मालिक, 6 महीने के भीतर मैं आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा। ये हुई ना बात। फिर साहूकार ने शंकर को पैसे दिए। शंकर पैसे लेकर अपने घर पहुंचा। शंकर ने घर लौटकर अपनी पत्नी सावित्री को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर सावित्री चिंतित हो गई। ये आपने क्या किया? बनवारी लाल बहुत चालाक है। अगर 6 महीने के भीतर हमने पैसे नहीं लौटाए तो वो हमें बर्बाद कर देगा। कम से कम 1 साल का वक्त तो लेना था ना। सावित्री, तुम मेरी चतुराई पर भरोसा रखो। बनवारी लाल का लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं उसी का फायदा उठाऊंगा और अपने खेत बचा लूंगा। शंकर ने एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद वो गांव के चौराहे पर गया और गांव वालों से बात करने लगा। इस बार मैं अपने खेत में एक अनोखी फसल बोने जा रहा हूँ। वो है सोने का गेहूं। ये इतना कीमती है कि एक मुट्ठी गेहूं की कीमत साहूकार के पूरे कर्ज से ज्यादा होगी। शंकर की बात सुनकर गांव वाले तो हैरान हो गए। एक ने पूछा, अरे शंकर, ये सोने का गेहूं क्या होता है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई, ये एक जादुई फसल है। मैं इसके बीज विदेश से लाया हूँ। इसे उगने में समय लगता है, लेकिन जो इसे उगाता है ना, वो रातों रात अमीर बन जाता है। शंकर की बात गांव में आग की तरह फैल गई और ऐसी फैली कि जल्द ही बनवारी लाल तक ये खबर पहुंच गई। खबर सुनते ही उसका लालची दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। अगर ये सोने का गेहूं सच में होता है तो मैं शंकर का खेत हड़पने के साथ साथ ये फसल भी पालूंगा। अरे फिर तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन बनवारी लाल शंकर के खेत पर पहुंचा। शंकर पहले से ही तैयार था। उसने अपने खेत में गेहूं के कुछ पौधों को सुनहरे रंग से रंग दिया था, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। उन पौधों की चमक देखकर साहूकार तो खुश हो गया। और शंकर, क्या चल रहा है? बस मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके पैसे वक्त पर लौटा सकूं। वैसे ये किस तरह के पौधे हैं और इतना चमक क्यों रहे हैं? मालिक, ये है सोने का गेहूं।
इसे तैयार होने में 1 साल लगेगा, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि मैं आपका कर्ज आसानी से चुका दूंगा। ये सुनते ही बनवारी लाल की आंखें चमक उठी। सोने के गेहूं अपनी आंखों से देखकर उसके मन में लालच और बढ़ा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इसमें से थोड़े गेहूं मिल जाएं, तो कर्ज और ब्याज से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। शंकर, ये फसल तो कमाल की है, लेकिन इतनी कीमती गेहूं को चोरों से कैसे बचाओगे भाई? चोरों से फसल को बचाने के लिए मैंने चारों ओर बिजली के तार लगा दिए। कोई चोर मेरे खेत में पैर तक नहीं रख पाएगा। अगर उसने अंदर आने की कोशिश भी की ना, तो वो मर जाएगा। तुम तो बहुत ही दिमाग वाले हो शंकर। वैसे इस फसल से तुम मेरे पैसे आसानी से चुका दोगे। हाँ मालिक, बस आपसे एक विनती है। अरे अब तो तुम अमीर बनने वाले हो। बताओ बताओ, क्या विनती है? मालिक, इस फसल को तैयार होने में 1 साल लगेगा, जबकि मैंने आपसे पैसे ब्याज पर लिए हैं 6 महीने के लिए। अगर आप मुझे कर्ज में छूट दे दें और अगले साल तक का समय दे दें, तो मैं इस फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। फसल का आधा हिस्सा पाने की बात शंकर के मन में ऐसी खुशी कि उसका लालची दिमाग जाग उठा। कर्ज की रकम तो वैसे भी मेरी जेब में आएगी, और ऊपर से ये सोने का गेहूं भी मिलेगा। चलो इसे 6 महीने की मोहलत और दे देता हूँ। क्या सोच रहे हैं मालिक? ठीक है शंकर, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, लेकिन याद रख, अगर फसल नहीं दी तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। शंकर ने सर हिलाया और मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना काम कर रही थी। शंकर ने अगले 1 साल तक दिन रात मेहनत की। उसने अपने खेत में सामान्य गेहूं की फसल बोई, लेकिन वो जानता था कि बनवारी लाल को सिर्फ पैसे का ज्ञान है, खेती की कोई समझ नहीं है। एक दिन सावित्री और शंकर दोनों खेत में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। आपने तो कहा था कि सोने के गेहूं बो रहे हो। ये तो साधारण गेहूं है। अगर साहूकार को पता चल गया तो क्या होगा? अरे सावित्री, बनवारी लाल का दिमाग उसकी आंखों से नहीं, उसके लालच से चलता है। तुम बस देखती जाओ। आप बताओ तो सही कि क्या करने वाले हो? वो सब वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जब फसल तैयार हुई तो शंकर ने गांव वालों को बुलाया और साहूकार को भी खेत पर आने को कहा। उसने खेत में गेहूं की बोरियां सजा रखी थीं। शंकर, कहाँ है तुम्हारा सोने का गेहूं? शंकर ने एक बोरी खोलकर गेहूं दिखाया। मालिक, यही है सोने का गेहूं। इसे बाजार में बेचकर मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, और जैसा वादा किया था, आधा हिस्सा आपका। बनवारी लाल ने गेहूं को ध्यान से देखा। उसे कुछ शक हुआ, लेकिन गांव वालों की मौजूदगी और शंकर की विश्वसनीयता के कारण वो चुप रहा। शायद ये गेहूं सचमुच कीमती है, इसे बेचकर मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद वो अपनी बोरियां लेकर बाजार में बेचने निकल गया। बनवारी लाल को जब गेहूं बेचने पर सामान्य दाम मिले, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गुस्से में शंकर के पास पहुंच गया। शंकर, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे ये कोई सोने का गेहूं नहीं था। मालिक, मैंने सच ही तो कहा था। भला गेहूं सोने से कम थोड़ी है। उसका मोल तो वक्त आने पर ही पता चलता है। अरे वो तो अनमोल होते हैं मालिक। लेकिन तुमने मुझे ठगा है। सोने का गेहूं बोलकर मामूली गेहूं दे दिए। आप गांव वालों के साथ भी तो यही करते हैं ना। ज्यादा ब्याज पे पैसे देते हैं, और जब वो नहीं चुका पाते तब उनकी जमीन हड़प लेते हैं। अरे आप अपने ही लालच के कारण ये भी भूल गए कि जमीन से सिर्फ खाने के लिए गेहूं पैदा होता है। सोने के गेहूं कभी होते ही नहीं है। बनवारी लाल को अपनी लालच का पश्चाताप हुआ। उसका सर शर्म के मारे झुक गया। तुम्हारी बात सही है, तुमने मुझे लालच का एहसास करा दिया। अब मैं कभी किसी को लालच में आकर पैसे नहीं दूंगा, और कभी किसी की जमीन नहीं हड़पूंगा। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। फिर शंकर ने बनवारी लाल को अपने गले लगा लिया, और इस तरह शंकर की चतुराई पूरे गांव में एक मिसाल बन गई।